तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का फंडामेंटल्स ऑफ एंटेमोलॉजी फर्स्ट। और आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वह थर्ड लेक्चर रहने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा अप टू क्लास इंसेक्टा के बारे में जानेंगे। यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा में जितने भी क्लासेस हैं या सब फाइलम हैं उनके बारे में, उनमें कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं या कौन कौन से नॉन इंसेक्ट आते हैं, तो उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो यह वीडियो है वह थोड़ा सा क्लियर ना हो, क्योंकि यह जो पीडीएफ है वो ज़्यादा साफ़ नहीं बन पाया है, तो हम क्या करेंगे कि इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप हमारे वेबसाइट एग्री नोट्स हब पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा। आपको पता होगा कि बहुत सारे फाइलम हैं, जैसे आपके 12 हैं और अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया गया है, उसके थ्रू बताया गया है। जैसे आप नाम सुने होंगे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ऐसे बहुत सारे फाइलम हैं। तो इन्हीं सब फाइलम में एक आपका फाइलम यानी एक आपका संघ है क्या, आर्थ्रोपोडा। और दोस्तों, यह जो संघ है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप लोग नोट कीजिएगा कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है, यानी सबसे ज़्यादा, यानी जितने भी फाइलम हैं, जितने भी संघ हैं, इन सब संघों में सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा फाइलम या वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आगे। अब जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इसके कुछ सब फाइलम भी हैं। अब सब फाइलम कौन कौन से हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड में पढ़ाई जा रही हैं, तो आप लोग धैर्यपूर्वक ध्यान से नोट्स लेके बैठ जाइए और इसको समझते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला सब फाइलम है वह है ट्राइरोबाइटोमोर्फा। यह आपका पहला फाइलम है। अब इस ट्रायोबाइटोमोर्फा के बारे में हम अच्छे से अभी तो हम क्लासिफिकेशन जान रहे हैं कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है इसमें क्या क्या होती हैं। तो जो इसका जो सब फाइलम है, इसके 4 सब फाइलम हैं, यानी ट्रायोबाइटोमोर्फा, चिल्ली सराटा, मैंडीबुलाटा और ओनिकोफोरा। यानी आपके 4 क्या हैं, सब फाइलम हैं। अब इस सब फाइलम में कुछ आपके क्लास आते हैं, तो पहले हम एक एक करके जानेंगे। जो आपका ट्रायोबाइटोमोर्फा है, ये आपका पहला हो गया, चिल्ली सराटा आपका दूसरा हो गया, मैंडीबुलाटा आपका तीसरा हो गया और ओनिकोफोरा आपका चौथा हो गया। ये आपके क्या है, 4 क्या है, सब फाइलम है। और अब इन सब फाइलम में कुछ कुछ क्लास हैं। क्लास कौन से हैं, यानी दोस्तों जो ट्रायोबाइटोमोर्फा आप देख पा रहे हैं, इसमें कोई भी क्लास नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा कोई क्लास नहीं है। अगला, चिल्ली सराटा में आपको 3 क्लास देखने को मिलेगा, मेरिस्टोमेटा, अरैक्निडा और पिग्नोगोडिया। दोस्तों, इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे। अब चिल्ली सराटा जो है, चिल्ली सराटा के कितने फाइलम हो गए, अरे सॉरी, कितने क्लास हो गए, 3, 1 2 3, यानी मेरिस्टोमेटा, अरैक्निडा और पिग्नोगोडिया। इसे अरैक्निडा भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, अरैक्निडा भी पढ़ते हैं। तो इस फाइलम में हमें, यानी चिल्ली सराटा में सबसे ज़्यादा हमें किस पे ध्यान देना है, अरैक्निडा पे ध्यान देना है। इसी पे हम हमारे आते हैं, इसी अरैक्निडा में ही हमारे माइट आता है, टिक आता है, स्कॉर्पियन आता है, स्पाइडर आता है, तो इसके अंदर आते हैं। दोस्तों, यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो माइट है या जो स्कॉर्पियन है या जो स्पाइडर है, ठीक है, या इंसेक्ट हैं कि नहीं है। तो दोस्तों, यह सब इंसेक्ट नहीं है, आपको हम बताते हैं, यह सब इंसेक्ट नहीं है, ये सब क्या है, आर्थ्रोपोड है। अब बात आती है इंसेक्ट कौन होते हैं, तो आगे जानते हैं। अब दोस्तों, अगला हमारा है, आप ट्रायोबाइटोमोर्फा के बारे में पढ़ लिए, चिल्ली सराटा में भी जान गए, 3 क्लास होते हैं, मेरिस्टोमेटा, अरैक्निडा एंड पिग्नोगोटिया। उसके बाद हम लोग जानते हैं मैंडीबुलाटा। मैंडीबुलाटा मीन्स होता है मैंडिबल्स, जिनमें मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं। चिल्ली सराटा में दोस्तों मैंडिबल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंडिबल्स क्या होता है ये हम आगे जानेंगे आने वाले अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग माउथ पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंडीबुलाटा में दोस्तों इसे बेसिकली 6 पार्ट में डिवाइड किया गया या 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्रेस्टेसिया, चीलोपोडा, डिप्लोपोडा, प्यूरोपोडा और सिम्फाइला और इंसेक्टा। अब इस इंसेक्टा को एक नाम और देते हैं, हेक्सापोडा। हेक्सापोडा,
हेक्सापोडा, आप लोग यहाँ पे लिखा नहीं गया, इस हेक्सापोडा को आप लोग याद रखिएगा। हेक्सापोडा मतलब हेक्सा मीन्स 6 और पोडा मीन्स पैर। आपको हम लोग जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट आपको बता रहे थे, यानी इंसेक्ट के लक्षण या इंसेक्ट के गुण जब आपको बता रहे थे, तो उस पर हमने आपको बताया होगा कि इंसेक्ट को पे 3 जोड़ी पैर पाई जाती हैं। ठीक है, अब 3 जोड़ी यानी नंबर में जोड़ा जाए तो 3 दूना 6 यानी 6 पैर पाए जाते हैं। तो आपका ये हो गया मैंडिबुलाटा। ठीक है, अब आपका आगे है ऑनिगोफोरा। तो दोस्तों ऑनिगोफोरा में भी कोई क्लास नहीं है। तो ऑनिगोफोरा में बस आपको याद रखना है, ऑनिगोफोरा में एक इंसेक्ट है जिसका नाम है पेरीपेटर। ठीक है, या पेरीपेटस भी बोला जाता है, तो पेरीपेटर है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ऑनिगोफोरा के बारे में ज़्यादा पढ़ा वगैरह नहीं जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक एक चीज़ के बारे में। तो बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्थ्रोपोडा। अब ये जो आर्थ्रोपोडा है, यानी हम इसका कैरेक्टर जान रहे हैं, ना कि इसका इसका इसका, यानी इसका कैरेक्टर जान रहे हैं, और इसका कैरेक्टर जानेंगे तो इसका कैरेक्टर, इसका, इसका एंड इसका, इन सभी के कैरेक्टर को अभी कंबाइंड रूप में हम जान रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग एक एक के बारे में विशेष करके पढ़ेंगे तो बस हम लोग इसका कैरेक्टर जानेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसका कैरेक्टर जानेंगे, या इनके बारे में पढ़ेंगे तो क्या है, इनका कैरेक्टर हम लोग जानेंगे। ठीक, आगे इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्थ्रोपोडा, यानी आर्थ्रोपोडा के लक्षण, यानी आर्थ्रोपोडा संघ के कौन कौन से गुण होते हैं, तो इन्हें हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, हालांकि ये चीज़ हमने आपको पहले वाले लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हमने आपको हिस्ट्री वगैरह बताया है, उसमें थोड़ा सा इसके बारे में हमने ज़रूर चर्चा किया है, लेकिन फिर से बता देते हैं। अब देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक है, ये जल, भूमि, वायु तीनों स्थानों पे रहते हैं। यानी ये जो होते हैं ये टेरेस्ट्रियल, इक्वेटिक भी होते हैं, यानी ये तीनों स्थानों पे रहते हैं, जलचर, स्थलचर होते हैं। ठीक है, और उड़ते तो हैं, ये तो आपको पता ही होगा, यानी इंसेक्ट फ्लाई भी करते हैं। अगला है, जो आर्थ्रोपोडा में आए हुए जितने भी इंसेक्ट हैं या नॉन इंसेक्ट हैं, यानी जो आर्थ्रोपोड हैं, अभी आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें आर्थ्रोपोड बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं उनका जो बॉडी होता है वह खंडों में बटा होता है। ठीक है, अब खंड का मतलब है हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन तो होता ही होता है, हो सकता है किसी में हेड प्लस ट्रंक हो, या हेड प्लस मल्टी सेगमेंट हो, या सिफेलोथोरक्स हो, तो अलग अलग टाइप का होता है। यानी इनका जो बॉडी होता है वो क्या होता है, खंडों में बटा होता है। अगला है तीसरा नंबर, शरीर पर बाह्य कंकाल होता है, यानी इनके बॉडी पर क्या होता है, बाहरी कंकाल पाया जाता है, जो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। दोस्तों यह एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और यह आपके एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है, इनका जो परिसंचरण तंत्र होता है, यानी जो ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, इनका जो परिसंचरण तंत्र होता है, यानी परिसंचरण तंत्र का मतलब इनका जो ब्लड होता है, इसे इनके बॉडी में क्या होता है, ऐसे बस भरा होता है, किसी नसों वगैरह में नहीं दौड़ता है, इसलिए इसे खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, या ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है श्वसन। श्वसन जो होता है इनमें गिल्स द्वारा भी होता है, ट्रैकिया द्वारा भी होता है, बुकलंग्स द्वारा भी होता है, और शरीर के सतह के द्वारा भी होता है। अब ये हर इंसेक्ट में अलग अलग का है, किसी में ट्रैकिया द्वारा होगा, किसी में गिल्स द्वारा होगा, किसी में बुकलंग्स द्वारा होगा, तो सभी कीटों में लगभग अलग तरीके से होता है। तो जिसमें जो होता है वो हम लोग आगे जानेंगे। दोस्तों आपको हम एक बार फिर से कहते हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा धैर्य बना के आप लोग समझिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन इसमें जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद श्वसन के बारे में बात हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं उत्सर्जन के बारे में। तो उत्सर्जन मतलब इसके जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं जिससे एक्सक्रेटा को निकालते हैं, तो क्या होते हैं उत्सर्जन, हरित या कोक्सा ग्रंथियां होता है, जिसे उसके बाद सीलोमोडक्ट भी होता है। और इसका जो मेन मतलब, अगर आपसे पूछेगा कि कीटों का उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो आपको कुछ नहीं डालना, आपको बस डालना है मैल्पिगियन ट्यूबल्स। दोस्तों यहाँ तक जब हम एग्जाम दिए थे तब भी यह सेम क्वेश्चन पूछा था, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, नर व मादा अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ उभयलिंगी भी होते हैं। नर मादा किसी किसी में एक में होते हैं, और बहुत सारे इंसेक्ट में अलग अलग भी होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हम लोग जान लिए कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसका, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बारे में हम जान गए कि आर्थ्रोपोडा क्या होता है। ठीक, इतना क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आर्थ्रोपोडा के बारे में जान गए हैं। अब हम लोग चलते हैं, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में, और इसके बारे में, और इसके बारे में। अब
हम लोग बढ़ते हैं ट्रायोबाइटोमोर्फा के बारे में। तो दोस्तों एक चीज़ हम आप लोगों को बताए थे ट्रायोबाइटोमोर्फा के बारे में कि स्टार्टिंग में, अभी नहीं इससे पहले वाले वीडियो में, कि जब उसके हम लोग क्या कहते हैं, उसकी शाखाएं, उसकी ब्रांचें पढ़ रहे थे, तो एक पेलियो एंटेमोलॉजी था, जिसे जिसे पूरा कीट विज्ञान कहते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉसिल्स का स्टडी करते हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाके देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो जो भी इंसेक्ट अभी विलुप्त हो गए हैं, जो इस टाइम पे नहीं पाए जा रहे हैं, उनकी स्टडी की जाती है। तो जो यह टाइलोबाइटोमोर्फा है, ये तो अब इस पृथ्वी पे उपलब्ध नहीं है, यानी इस पृथ्वी पर अब ये नहीं पाया जाता, अब यहाँ से विलुप्त हो चुका है। तो इसका जो स्टडी है, हमें पता चला कि इस प्रकार का भी कोई कीट होता है। तो इसे जानने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग किए थे, तो फॉसिल्स यानी पेलियो एंटेमोलॉजी के द्वारा ही हम क्या किए थे, इसे जाने थे। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में ट्रायोबाइटोमोर्फा होता क्या है, यानी ये क्या है, एक सब फाइलम है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये समुद्री जीव होते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, यानी ये जलचर होते हैं। अब ये विलुप्त हो चुके हैं दोस्तों। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब ये क्या हो गए हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, अभी खत्म हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इनका शरीर दो भागों में बटा होता है, हेड प्लस ट्रंक। अब इस ट्रंक का मतलब होता है मल्टी सेगमेंट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टी सेगमेंट। यानी मल्टी सेगमेंट मतलब हेड एक होगा और इनका जो थॉरेक्स वाला एरिया होगा और एब्डोमिनल वाला एरिया होगा, ये बहुत सारे खंडों में बटा हुआ होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इसका हेड हो गया और ये इसका क्या हो गया, ट्रंक हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक जोड़ी श्रृंगिकाएं यानी एंटीनी पाई जाती है। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक जोड़ी यानी वन पेयर एंटीनी पाया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है बायरेमन्स यानी द्विशाखीय पादप जोड़े पाए जाते हैं, यानी इनके जो पैर होते हैं, मान लीजिए यहाँ से निकले हैं, फिर यहाँ इसी पैर में दो होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, हर पैर में होता है, ठीक है। उसके बाद अब इनके जो एग्जाम्पल हैं, यानी दोस्तों सबसे मेन चीज़ क्या है कि सभी फाइलम और जितने भी क्लास हैं उनके एग्जाम्पल को याद रखना। तो डेल्मेनाइट्स एंड ट्राइअर्थस, ये दो एग्जाम्पल हैं, आपको इन्हें याद रखना है। अब ये ट्रायोबाइटोमोर्फा के बारे में हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं चिल्ली सराटा के बारे में। यानी अगर आपको हम सही मात्रा में समझाएं तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। अब हम लोग चिल्ली सराटा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे, उसके बाद फिर मेरिस्टेमेटा, फिर अराइग्निडा, फिर पिग्नोगोडिया। दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं। फाइलम चिल्ली सराटा। चिल्ली सराटा के बारे में जानते हैं। इनका जो शरीर होता है, ठीक है, दो भागों में, सिफाइलोथोरेक्स प्लस एब्डोमेन। अब बात आती है सिफाइलोथोरेक्स क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि सिफाइलोथोरेक्स जो होता है, यह जब हेड, ठीक है, जब हेड, एक मिनट, ये सिफाइलोथोरेक्स आपका होता है हेड प्लस थोरेक्स, जब बहुत ही क्लोजली अटैच्ड होते हैं, यानी बहुत ही, जैसे आपका ये हेड हो गया और ये आपका थोरेक्स वाला एरिया हो गया, तो ये जब इस जगह पे जब ये बहुत क्लोजली अटैच्ड होता है, यानी इतना क्लोजली अटैच्ड होता है कि पता नहीं चलता है कि हेड कहाँ से है और थोरेक्स कहाँ से है, तब इस पूरे रीजन को, यानी इस पूरे बॉडी को ही बोल दिया जाता है सिफेलोथोरेक्स, यानी हेड प्लस थोरेक्स का कॉम्बिनेशन सिफेलोथोरेक्स। और लास्ट में आपका एब्डोमिनल पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है, क्योंकि सिफेलोथोरेक्स किसमें प्रेजेंट होता है, चिल्ली सराटा में। आगे बढ़ते हैं। ये जलीय तथा स्थलीय दोनों होते हैं, यानी ये जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। उसके बाद इनमें चिलिसरी एंड पैडीफल्स जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि शिकार पकड़ने का कार्य करती हैं। तो इनमें दो प्रकार के अंग होते हैं, एक चिलिसरी, एक पैडीफल्स जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। और इनमें क्या होती है, एंटीनी अब्सेंट होती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिल्ली सराटा के जितने भी आपके क्लास हैं, जैसे मेरिस्टोमेटा हो गया, अरेक्निडा हो गया, पिक्नोगोटिया हो गया, इन सब में क्या है, एंटीनी अब्सेंट होती है। और इनमें एक और खास बात है कि जो लेग होता है, कितना पेयर होता है, 4 पेयर लेग होता है, ठीक है। अभी तक हमने 3 पेयर पढ़ा है, इसमें 4 पेयर होता है। और उत्सर्जन के लिए आप लोग केवल यही ध्यान रखिएगा कि मेलपिगियन ट्यूबेल्स। और श्वसन के लिए मेन याद रखिएगा ट्रैकिया एंड ट्रैकियोलस, और बाकी गिल्स वगैरह तो होता ही रहता है। अब हम लोग क्या चिल्ली सराटा के बारे में जान गए हैं।
यानी चिली सराटा अब हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया है। अब हम मेरिस्टेमेटा, अरेक्निडा और पिक्नोगोटिया के बारे में जानेंगे। यानी यह जो कैरेक्टर है या ये इन तीनों में क्या होगा, लगभग लगभग समान होगा। तो हम लोग पहले मेरिस्टेमेटा के बारे में जानेंगे। तो जितने भी ऊपर आपने कैरेक्टर पढ़ा है, ठीक है, वह कैरेक्टर इनमें भी होगा। तो ये भी समुद्री हैं, 4 पैर पैर हैं और इनका भी बॉडी सिफेलोथोरैक्स में बटा होता है और श्वसन गिल्स द्वारा होता है। अब जो ये मेरिस्टेमेटा है दोस्तों, इसमें किंग क्रैब या टेरीगोटस आते हैं, ठीक है, यह इनके एग्जाम्पल है। मेरिस्टेमेटा के बाद आपका अगला है अरेक्निडा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि आपका यह इम्पॉर्टेंट क्या है, क्लास है और इसी के द्वारा आपके कंपटीशन में या आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो इसका बॉडी होता है अरेक्निडा का, कितने पार्ट में बटा होता है, 2 पार्ट में। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। कौन से, सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। सिफेलोथोरैक्स मीन्स क्या होता है, बताइए आप लोग। सिफेलोथोरैक्स मतलब यही होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यानी हेड प्लस थोरैक्स जब बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हैं और देखने पे उनको डिफ्रेंशिएट ना किया जा सके कि कौन सा हेड है और कौन थोरैक्स है, तो उस पूरे पार्ट को हम लोग बोल देते हैं सिफेलोथोरैक्स। आगे बढ़ते हैं, इसमें 4 पेयर लेग पाई जाती हैं। इसमें एंटीनी एब्सेंट होती है। तो जब भैया इसमें टोटल सिफेलोथोरैक्स में एंटीनी नहीं पाया जा रहा है, तो इसके ऑर्डर में भी एंटीनी नहीं इसके क्लासेस में भी एंटीनी नहीं पाया जाएगा, तो भी इसमें भी एंटीनी नहीं पाई जाती है। बाकी मेलपिगियन ट्यूबल्स वगैरह वही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक माइट यानी बिच्छू, किडनी, मकड़ी और वगैरह वगैरह। और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो माइट है, माइट क्या है, इंसेक्ट है कि क्या है। तो यह जो माइट है यह इंसेक्ट नहीं है, या इसमें जितने भी लोग आए हैं वो इंसेक्ट नहीं हैं, वो सब क्या हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं। इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग जान गए, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्रिस्टेशिया समझ गए, मेरिस्टेमेटा, अरेक्निडा एंड पिग्नोगोडिया। अब पिग्नोगोडिया के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। पिग्नोगोडिया के बारे में, बहुत छोटे जीव होते हैं और 5 पेयर लेग होता है, 1 पेयर वो होता है निम्फान और पिग्नोगोनम, ये पाया जाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए इसको उतना नहीं बता रहे हैं। अब हमारा जो लास्ट वाला है, यानी आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस आपको पेरीपेटस इसका एग्जाम्पल याद रखना है। मेरिस्टेमेटा के बारे में अब हम पढ़ते हैं। दोस्तों अब जो आपका इंटेमोलॉजी है, वो पूरा जो इंटेमोलॉजी है, जो आप इंटेमोलॉजी पढ़ रहे हैं वो इसके ऊपर डिपेंड है। थोड़ा सा आपको हम जूम करके दिखा दे रहे हैं। जो आपका टोटल इंटेमोलॉजी है आपका इंसेक्टा, यानी जो इंसेक्टा क्लास है, यानी इसे हेक्सापोडा भी बोलते हैं, तो इसी हेक्सापोडा के ऊपर ही डिफरेंट है। ये सब तो भाई पढ़ना है, इन सब के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बन जाए कोई पता नहीं है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो अब हम जानते हैं किसके बारे में, क्रिस्टेशिया के बारे में। यानी मैंडीबुलाटा जो है आपका, कहाँ गया ये, एक मिनट दोस्तों, आपका यहाँ पे मैंडीबुलाटा है। तो मैंडीबुलाटा में आपका सिंपल सा चीज़ है कि जो भी इंसेक्ट के बारे में पढ़े हैं, इनका बॉडी 3 पार्ट में बटा होता है और 2 पार्ट में भी किसी किसी में बटा होता है। इसमें मैंडिबल्स पाए जाते हैं, 1 पेयर एंटीनी पाई जाती है। इसमें भी श्वसन जो होता है गिल्स द्वारा और ट्रेकिया द्वारा होता है। उत्सर्जन जो होता है, ठीक है, ग्रेन ग्लैंड्स द्वारा या मेलपिगियन ट्यूबल्स द्वारा होता है। और इसके 6 क्लास हैं, यानी मेरिस्टेमेटा मैंडीबुलाटा के कितने क्लासेज हैं, 6 क्लासेज हैं। कौन कौन, जल्दी जल्दी जान लेते हैं। क्रिस्टेशिया में इसमें 2 पेयर एंटीनी पाई जाती है। दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि क्रिस्टेशिया में कितनी पेयर एंटीनी पाई जाती हैं, तो आपके 2 पेयर एंटीनी पाई जाती हैं। ठीक, आगे जानते हैं आप इसमें कितने पेयर लेग पाए जाते हैं, 5 पेयर लेग पे पाए जाते हैं। और इसका जो श्वसन होता है वह कैसा होता है, गिल्स द्वारा होता है और उत्सर्जन मेलपिगियन ट्यूबल्स द्वारा होता ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चिलोपोडा के बारे में। दोस्तों जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और आपको समझा रहे हैं। अब इनका जो बॉडी होता है कि चिलोपोडा और डिप्लोपोडा, आप लोगों को दिखा देते हैं। चिलोपोडा एंड डिप्लोपोडा, ये डिप्लोपोडा हो गया है, आपका नीचे वाला चिलोपोडा हो गया। ये दोनों लगभग लगभग सेम है और ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। बस अंतर आपका इतना है कि जो चिलोपोडा होता है इनमें जो इनके जो पैर पाए जाते हैं, इनके पैर का जो पहला पैर होता है,
जो बहुत सारा, जैसे ये आपका मान लीजिए सेंटीपैड हो गया या कान खजूरा या जिसे हम लोग गोजर बोलते हैं, मान लीजिए गोजर हो गया, ऐसे ही कुछ होता होगा दोस्तों, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। तो पैर तो लगभग लगभग आपके दोनों में भी पाए जाएंगे, तो पैर इसमें भी ऐसे ऐसे करके पैर पाया जाता है। तो इसका जो प्रथम पैर होता है यानी फर्स्ट पेयर लेग होता है, उसमें क्या होता है, उसमें पॉइजन ग्लैंड पाई जाती हैं, यानी पहली जोड़ी जो टांगे होती हैं वो क्या होती हैं, जहरीली होती हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा कैरेक्टर आपको सेम रहेगा, बस इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये कैसे होती हैं। ये पतली इनकी जो पहली जोड़ी होती है, फर्स्ट पेयर ऑफ लेग जो इसका होता है वो क्या होता है, जहरीला होता है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं क्या है, सेंटीपैड जिसे कान खजूरा या गोजर भी बोलते हैं, और एक है इसको स्क्लेरोपेड्रा। ये दोस्तों दो प्रकार के इंसेक्ट हैं जो हमारे चीलोपोडा में पाए जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिप्लोपोडा की अगर बात कर लिया जाए तो डिप्लोपोडा में भी सेम चीज़ होगा, इनका भी हेड और ट्रंक और मल्टी सेगमेंट होगा, ठीक है। वो कैसे थे, वो कार्निवोरस थे, और एक ऐसे हैं हर्बीवोरस हैं, यानी ये सड़ी गली चीज़ों पे क्या रहते हैं, खाते हैं। और इनका जो और इनको जो होता है दोस्तों, टच करने पर ये गोल हो जाते हैं, यानी आप लोग बारिश के टाइम पे एक इंसेक्ट को देखते होंगे, तो बारिश के टाइम पे क्या होता था कि वो उस इंसेक्ट को जब भी आप लोग छूते थे तो ऐसे गोल हो जाता था। ऐसे कुछ लोग तो उनको पकड़ के खेलते भी थे, बारिश के टाइम पे अक्सर निकलते रहते हैं, तो ऐसे छूने पे वो क्या हो जाते थे, गोल हो जाते थे। तो वही है। उसके बाद आपका अगला है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब डिप्लोपोडा के बाद है प्यूरोपोडा, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग भी इसे पढ़ लीजिएगा। अब जो इंटेमोलॉजी की जहाँ, और सिम्फाला भी वही चीज़ है। अब जो मेन चीज़ है आपका क्लास इंसेक्टा, यानी क्लास इंसेक्टा आपका दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, और पूरा इंटेमोलॉजी इसी पे बेस्ड है, यानी इंटेमोलॉजी जहाँ तक है इसी पे है। यह आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा और प्रमुख वर्ग यानी क्लास है। और इसका जो देखिए, अब दोस्तों आपको यही कैरेक्टर याद रखना है जो कि हमने आपको पहले बताया। तो इनका जो बॉडी होता है 3 भाग में बटा होता है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे सब इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जो बॉडी होता है 3 पार्ट में बटा होता है, ये जल वायु स्थल तीनों पे रहते हैं। इनका जो बॉडी होता है एक्सोस्केलेटन, इसके बाद हो सकता है आपका नेक्स्ट क्लास एक्सोस्केलेटन पे ही रहे, जो कि किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। हेड पर प्रमुख उपांग पाए जाते हैं, एक पेयर एंटीनी पाई जाती है, कंपाउंड आइज पाई जाता है, डॉर्सल ओस्ली पाई जाती है, सिंपल आइज पाई जाती है, माउथ पार्ट पाया जाता है। तो ये सब आपके कहाँ पाए जाते हैं, हेड पर पाए जाते हैं। टेंशन मत लीजिए दोस्तों, आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर दिया जाएगा, आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आप लोग कीजिए कि अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, इनका जो थॉरेक्स होता है 3 भाग में बटा होता है, यानी ये हेड हो गया, ये आपका थॉरेक्स वाला एरिया हो गया, और ये आपका एब्डोमिनल वाला एरिया हो गया, जिसे हमने अच्छे से पहले वीडियो में बताएगा। अब इनका तो ये हेड हो गया, ये थॉरेक्स हो गया, ये एब्डोमेन हो गया। तो इस थॉरेक्स में भी 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। और इस मेटा यानी इस आपका यहाँ पे आप लोगों को फिर से दिखाते हैं, आपका ये प्रो है, मीजो है, मेटा है। तो मीजो और मेटा को मिला के टीरोथोरेक्स भी पढ़ा जाता है इसको, या पेटेरोथोरेक्स भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। तो इन दोनों को कंपाउंड रूप में, यानी कभी कभी कहीं पे एग्जाम में दिया रहता है कि हेड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट 2 पार्ट, तो अगर ऑप्शन में दिया आपका हेड प्लस टीरोथोरेक्स, सॉरी प्रोथोरेक्स एंड टीरोथोरेक्स, तो आप लोग को उसको ऑप्शन में करना है। और अगर दिया है हेड प्लस थोरेक्स एंड एब्डोमेन, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, तो आपको ये तीनों मारना है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि जो थोरेक्स होता है वो भी 3 पार्ट में बटा होता है, कौन कौन सा, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। ये 3 प्रकार का जो आपका थोरेक्स है वो बटा होता है। और प्रत्येक खंड में कुछ ना कुछ पाया जाता है, लेग पाया जाता है, विंग्स पाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। इनमें स्लाइवेरी ग्लैंड भी पाया जाता है, जिससे लोग वैक्स को निकालते हैं या बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं। और इनमें रेड ब्लड कार्पोसेल्स नहीं पाए जाते हैं, और इनके ब्लड को हीमोलिम्फ बोलते हैं, ठीक है। श्वसन ट्रैकिया ट्रैक्लियोस द्वारा होता है। और एग्जाम्पल के लिए आल इंसेक्ट, यानी अपने आसपास जो आप लोग इंसेक्ट को देखते हैं सब इसी में आएंगे, चाहे वो हनी बी हो गया, बटरफ्लाई हो गई, या कोई भी मॉथ हो गया, आपके
आंट हो गई, हाउस फ्लाई वाली हो गई, कॉकरोच हो गया, ग्रॉस हॉपर हो गया, जितने भी इंसेक्ट आप देखते हैं वो सब किस में आते हैं? आपके क्लास इंसेक्टा में आते हैं। और इन सब अभी क्लास इंसेक्टा को भी कई पार्ट में बांटा गया है, तो वो सब हम लोग कब पढ़ेंगे? जब टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है। तो टैक्सोनॉमी के टाइम पे हम लोग उसे अच्छे से कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो तो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, और आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।